साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का भूगोल सामान्य परिचय। भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहारमोती जो कि गुजरात में है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। गोवा राज्यों की अगर बात करें तो तट रेखा सबसे छोटी है, जो कि 118 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है, जो भारत का मानक समय है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर की है। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ये सभी राज्य जो हैं पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है। बांग्लादेश मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मेघालय राज्यों से लगा हुआ है। चीन की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख से लगा हुआ है। भूटान की सीमा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम से लगा हुआ है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम से लगा हुआ है। वहीं नेपाल देश की जो सीमा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से लगा हुआ है। और अफगानिस्तान की जो सीमा है जो लद्दाख से लगा हुआ है। तो ये था भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग से पृथक होता है, जो तमिलनाडु के आसपास है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन भारत से मैकमोहन द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से द्रोण रेखा द्वारा पृथक होता है। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। केटू या गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन अलग करता है। बृहद हिमालय दूसरा है बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की जो चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नमचा बरवा आदि बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। उसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नागटिबा श्रेणियाँ आदि हैं। पीर पंजाल
जो कश्मीर में है लघु हिमालय की सबसे छोटी लंबी पीर पंजाल जो कश्मीर में है लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। इसके बाद बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग। प्रादेशिक विभाग। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है और लंबाई 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज एवं काली नदियों के मध्य विस्तारित है, 320 किलोमीटर लंबी है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर तक विस्तरित है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य 720 किलोमीटर लंबाई तक विस्तृत है। इसके बाद ये देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली के क्षेत्र तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूट छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। द्वीपीय भाग। अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भाग में 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। आइए देखते हैं अपवाह तंत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटनाक्रम, अर्थात दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई: सबसे लंबी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, इसके बाद ताप्ती नदी प्रमुख नदियों में से है जो लंबाई के अनुसार दिया गया है। भारत की नदियाँ। भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, उद्गम स्थान तथा लंबाई और मुहाना दिया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से होती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और यह अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। चिनाब नदी लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है। 1180 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सतलज नदी में सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतंग दर्रे के समीप से निकलती है। 725 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद झेलम नदी। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। 724 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चिनाब नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी रोहतंग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर से निकलती है। 470 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद हरिके के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है, से निकलती है। 1500 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सिंधु नदी में मिल जाती है और इसकी भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसके बाद गंगा। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलने वाली नदी 25-25 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, गोमुख हिमानी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 3900 मीटर से भी अधिक है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी भी गंगा को घोषित कर दिया गया है। रामगंगा। रामगंगा नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है। 696 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गंगा नदी कन्नौज के निकट में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। शारदा नदी
कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलकर 596 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। 425 किलोमीटर दूरी करने के बाद गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में मिलती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। 730 किलोमीटर लंबी है यह और गंगा नदी की सहायक नदी है। जमुना बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जमुनोत्री हिमालय 1384 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद गंगा नदी प्रयागराज में आकर मिलती है। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई है जहां से निकलती है और यह 965 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद जमुना नदी इटावा में आकर के मिल जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी 590 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी हमीरपुर में आकर मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर 780 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा नदी पटना के पास दक्षिण से आकर मिलने वाली बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। आंगसी हिमानी से निकलती है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है और इसे पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से जो मध्य प्रदेश से निकलती है 724 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसके बाद है माही नदी विंध्य पर्वत क्षेत्र से जो मध्य प्रदेश है धार जिला से निकलने वाली 583 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। लूनी नदी अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 511 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। 851 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर के कटक के समीप मिल जाती है। छिप्रा कंकरी बरढी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। 210 किलोमीटर लंबी नदी चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है। 371 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से निकलती है। 512 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। 1400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर 1465 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर में भद्रा नदी का उद्गम 531 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद कृष्णा नदी में आकर मिलती है। पेन्नार नंदा श्रेणी के चिन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। 597 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से जो केरल से निकलती है 244 किलोमीटर लंबी यह नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसके बाद हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है अर्थात सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से आकर के मिलती है। मैं चाहूँगा हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग हो जाती है। यह 260 किलोमीटर लंबी है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों ये था भारत का भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी के शेष भागों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।